ओम गणपते नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, एक्टिंग, कला, कलाकार, हीरो, हीरोइन, एक्ट्रेस, ये एक ऐसी लाइन है, शोबिज की ऐसी लाइन है जिसमें हजारों लोग जाते हैं, अपनी जिंदगी के बेस्ट ऑफ द यूथ, बेस्ट ऑफ द टाइम, बेस्ट ऑफ द एफर्ट का समय वेस्ट करते हैं और निकल जाते हैं। कोशिश करते हैं, कोशिश करनी भी चाहिए, मगर स्टार्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके तारे? क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर सफलता नहीं मिलेगी तो क्या जरूरी है कि मैं उस काम के ऊपर इतनी मेहनत लगाऊं? उस काम पे क्यों नहीं लगाऊं जो जिसमें मेरे को सफलता मिल सकती है? एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीजों के लिए आपकी हेल्प करने की कोशिश करती है। मैंने ये वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैं उन सभी कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा जिनकी वजह से आप एक्टिंग में, कला का कोई भी फॉर्म हो, उसमें आप सफल हो सकते हैं। एक्टर बन सकते हैं, एक्ट्रेस बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, हीरो, हीरोइन, वटेवर, उसमें आप सफल हो सकते हैं। उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने 20 के करीब चार्ट हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, उन कॉम्बिनेशंस को बताऊंगा। उसके साथ इस पे मैंने क्या रिसर्च की है, कैसे सर्च की है, वो भी मैं पहली बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि सिर्फ ये कहने से कि शुक्र यहाँ पे होने से ये हो जाएगा, बुध यहाँ पे होने से ये हो जाएगा, ये बात कई बार पचती नहीं है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन कहीं और भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सर्च के बाद, इन एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के चार्ट देखने के बाद हम कुछ डिड्यूस करेंगे, हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे कि भैया ये कॉम्बिनेशन होंगे तो आपको इस फील्ड के अंदर सफलता मिल सकती है। तो बिल्कुल कोशिश करें, कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए, मगर देख लें कि उस चक्कर में किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, फादर का बिजनेस संभालना है, जॉब करनी है, उस सब को छोड़ के बॉम्बे के मार्केट्स के अंदर धक्के खाते रहें। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो पे आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बुक के हिसाब से क्या प्लैनेट्स हैं, क्या उनसे हाउसेस हैं, कौन से नक्षत्र हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको अपनी कुछ रिसर्च के बारे में शेयर करूंगा। उसके बाद हम कुछ सेलिब्रिटीज के चार्ट लेंगे और फाइनली हम इसकी डिडक्शंस की बात करेंगे, किन कॉम्बिनेशंस के साथ बनता है। और उसके बाद आपके मैं जो सर्च के फाइनल जो है, जो आप जिसके बेस पे आप चेक कर सकते हैं, वो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को देखें। अदरवाइज अगर आप डेली अपना आज का दिन कैसा रहेगा, उसके लिए ये वीडियो आपको सूट नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए कई बार कई महीने लग जाते हैं। अगर वो पब्लिक तक पहुंचे नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। होता है कि आप देखते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। आपको ये नहीं पता कि एक वीडियो बनाने के लिए, एक रिसर्च करने के लिए कितना टाइम लगता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी साइट है astrojiva.com, उससे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी कुछ रिसर्च शेयर करता हूँ। जनरली जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च की जाए। सिर्फ ये लिखने से कि मरकरी, शुक्र, ये नक्षत्र, क्या हमने उसको वैलिडेट किया है या सिर्फ एक किताब में देखा, पढ़ा और बता दिया? उसको वैलिडेट कैसे करें? उसको वैलिडेट करने के लिए मैंने कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं
उनके चार्ट्स लिए, उनको एक्सेल की शीट के अंदर डाला, क्योंकि डाटा के लिए आपको एक्सेल शीट में डालना जरूरी है। तो ये जैसे मान लीजिए अभी आपके पास मैंने ये उनको उनकी पूरी डिटेल्स जो है, बर्थ की डिटेल्स और किस नक्षत्र में है, क्या दशा है, उसको ये मैंने एक फॉर्म के अंदर डाला, उसको फर्दर रिफाइन किया। इसके बाद अभी मैंने ये हाउसेस कैलकुलेट किए कि जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, किसका असेंडेंट किस राशि के अंदर है, किस हाउस के अंदर है, उसके बेस के अंदर ये फॉर्मेट बना दिया कि मैक्सिमम जो एक्टर्स हैं उनका असेंडेंट किस राशि के अंदर फॉल कर रहा है, शुक्र किस राशि में फॉल कर रहा है, और उसके बेस पे आप जान सकते हैं कि शुक्र मैक्सिमम प्लेनेट, मैक्सिमम जो एक्टर्स हैं उनका किस राशि में जाएगा, बुध किस राशि में जाएगा, कौन से नक्षत्र को वो बिलोंग करेंगे। इसको फर्दर रिफाइन करने के लिए मैंने इसको एक्सेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर आप ये देखें कि अभी ये पूरी उनकी डिटेल्स मेरे सामने आ गई। अभी मान लीजिए मैंने ये देखना है कि एक्वेरियस में कितने लोगों का असेंडेंट आ रहा है, कैंसर में कितने लोगों का असेंडेंट आ रहा है, जो वीनस है कितने लोगों का किस राशि के अंदर है, वो आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। ये आप देखें कौन सा प्लेनेट किस हाउस के अंदर प्लेस कर रहे हैं, उसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं। सो दोस्तों, ये जितनी रिसर्च है ये सारी मेरी साइट है www.astrojiva.com, जिसके अंदर इसके मैंने जो टेबल्स हैं, इसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल है एक्टिंग, और उस आर्टिकल के एंड के अंदर ये मैंने टेबल दे रखे हैं। अगर कोई लोग रिसर्च करना चाहते हैं, इसको टॉपिक को ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं, वो मेरे को अप्रोच कर सकते हैं। ये जो मैंने मेहनत कर रखी है ये मैं सभी उनके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है वो उसके बीच में कोई भी टॉपिक को ज़्यादा रिफाइन कर सके। सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बुध, मरकरी। मरकरी इज प्लैनेट। सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी, बुध। मरकरी इज प्लैनेट फॉर कम्युनिकेशन। आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये इंटेलिजेंस लेवल है और मेमोरी है। अगर कोई भी नेटिव स्क्रीन पे आना चाहता है, उसकी मेमोरी होनी चाहिए कुछ, ताकि डायलॉग्स को याद कर सके। उसके पास अपनी बात को लोगों में पहुंचाने की स्किल होनी चाहिए, दैट इज द कम्युनिकेशन। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है स्पीच का, फेस का, वॉइस का। सो मरकरी का कनेक्शन सेकंड हाउस या इसके लॉर्ड के साथ, और 10th हाउस, क्योंकि 10th हाउस क्या है? कर्मस। 11th हाउस गेन्स, नेम, फेम, सोशल सर्कल। तो जब बुध का कनेक्शन सेकंड हाउस या इसके लॉर्ड के साथ, 11th हाउस के साथ, 10th हाउस के साथ होता है, तो ये इंडिकेशन देता है कि जातक अपनी कम्युनिकेशन की वजह से पैसा कमाएगा और पब्लिक में नाम करेगा। दोस्तों, आप अजीब बात ये देखेंगे कि जो काफी एक्टर्स हैं उनके जो बुध हैं वो डेबिलिटेटेड है और इवन कईयों के रेट्रोग्रेड है। अभी बात करेंगे वीनस की। वीनस क्या है? वीनस इज ए प्लेनेट ऑफ ब्यूटी, लग्जरीज, टेस्ट एंड एंजॉयमेंट। तो जो लोग इस इंडस्ट्रीज में जाएंगे, शो बिज में जाएंगे, उनके ऊपर एक गॉड गिफ्टेड चीज होगी ब्यूटी की, लग्जरी की, टेस्ट की और उसको एंजॉय करने की। सो दिस इज द सेकंड मेजर प्लेनेट एसोसिएटेड विद एक्टिंग।
एक्टिंग के लिए सुंदर दिखना भी चाहिए, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। सो मरकरी का कनेक्शन अभी बुध शुक्र के साथ होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि शुक्र जो है उच्च का हो, क्योंकि उच्च का शुक्र जरूरी आपको एक्टिंग का कैरियर नहीं देगा। एफ्लिक्टेड वीनस गिव रिजल्ट्स फॉर एक्टिंग, क्योंकि वीनस जो है अगर एफ्लिक्टेड है तो जातक को शर्म नहीं आती है पब्लिक के अंदर खड़े होने में, बात करने में और परफॉर्मेंस देने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखें जितने भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं उनके जो वीनस के ऊपर कोई ना कोई मेलेफिक प्लेनेट का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरे प्लेनेट क्या है जो कि अच्छे एक्टिंग कैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है मून। आपका दिल होना चाहिए। मार्स और राहु। मून क्या है? मून इज एसोसिएटेड विद माइंड, क्रिएटिविटी, आर्ट। हर आदमी पब्लिक के बीच में अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। सो उसके लिए मून का स्ट्रांग होना जरूरी है। मार्स आपकी एनर्जी का लेवल है, इसके अंदर आपको स्ट्रगल काफी करना पड़ता है। सो वर्क, फाइट विद द सिस्टम टू मेक योर पोजीशन। और उसके बाद है राहु। राहु रिप्रेजेंट्स माया, हिप्नोटिज्म। विदाउट लोगों को हिप्नोटाइज किए हुए, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए आप एक्टिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। सो राहु का इनके साथ कनेक्शन जरूरी है। उसी चीज को हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी कौन से हाउस रिस्पॉन्सिबल है? दोस्तों हाउस रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस। फर्स्ट हाउस क्या होता है? ये आपका लगन होता है, आपकी पर्सनैलिटी है। थर्ड हाउस आपकी एफर्ट्स का घर है, कम्युनिकेशन का घर है। फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट और सिनेमा है। सेवेंथ हाउस आपको पब्लिक के अंदर आपकी इमेज को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस कैरियर है और 11th हाउस ये हाउस ऑफ गेन्स है। सो इन सब के साथ होते हुए भी जब तक 11th हाउस स्ट्रांग नहीं है आपको इस प्रोफेशन में मेजर गेन्स नहीं हो सकते। सो प्लैनेट्स इन दीज हाउसेस और इनके हाउसेस के लॉर्ड, इनको स्ट्रांग होने की जरूरत है और आपस में कहीं ना कहीं कंजंक्शन जरूर देखने को मिलेगी। साइन कौन से इंपॉर्टेंट है? एरीज, कैंसर, जेमिनी, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस। ये ज्यादातर क्रिएटिविटी और आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है किसी में क्रिएटिविटी कम है, आर्ट कम है, मगर उसके अंदर पैशन है, उसके अंदर हिम्मत है, उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। सभी सुंदर नहीं हो सकते, सभी देखने में अच्छे नहीं लग सकते, मगर अगर उनके अंदर अग्रेशन है, पैशन है, वो उस चीज को कंपेंसेट करता है। इंड्योरेंस है, लोगों के अंदर लड़ने की हिम्मत है, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नक्षत्र की बात करें, नक्षत्र रोहिणी। रोहिणी चंद्रमा की सबसे सुंदर वाइफ थी। ये रिप्रेजेंट करती है आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन। एक्टिंग की तरफ आपका डेस्टिनेशन म्यूजिक। अगला नक्षत्र मृगशिरा, मंगल की एनर्जी है और रूटीन के अलावा कुछ अलग क्रिएटिविटी की बात करता है। पर्पस ऑफ लाइफ। मगा नक्षत्र पास्ट लाइफ का कनेक्शन और सोसाइटी के ऊपर रूल करने की, सोसाइटी में नजर आने की जो हिम्मत है वो मगा नक्षत्र देता है। पूर्व फागुनी शुक्र की क्वालिटीज को एक्टिवेट करता है। ब्यूटी, अच्छा लगना, अच्छा दिखना। चित्रा नक्षत्र, चित्रा इज कलाकार, चित्रकार, आर्टिस्ट, क्रिएटर और मंगल की एनर्जी उसमें रहती है जो कि जातक को फिट और स्ट्रांग बनाती है। और स्वाति, स्वाति के पास एनर्जी है राहु की,
इंडिपेंडेंट, अलग से सोचना, डिफरेंट अप्रोच। कई एक्टर, कई डायरेक्टर, कई राइटर अलग लिखते हैं, उनका कनेक्शन आपको स्वाति के साथ देखने को जरूर मिले। दोस्तों हम कुछ चार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऐश्वर्या राय के चार्ट में। अब देखिए इसका जो लगन है वो लिब्रा लगन है और मून कंजंक्ट कर रहा है राहु के साथ, वीनस के साथ, थर्ड हाउस में। सो थर्ड हाउस के अंदर 3 प्लेनेट का कंजंक्शन है, राहु, मून, वीनस। जुपिटर 4th हाउस में है। मून और वीनस दोस्तों ये दोनों प्लेनेट लग्जरी, ब्यूटी, शोबिज, सॉफ्ट स्किल, इन चीजों को इंडिकेट करते हैं। थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ एफर्ट। सो इनको अपनी मेहनत से आगे लाइफ में बढ़ना पड़ा है। राहु की वजह से वर्ल्ड के अंदर नेम, फेम, ये सब चीजें इनको राहु की वजह से मिली है। मंगल 7th हाउस में है, एरीज साइन में। अपने साइन में होने की वजह से मैरिज को प्रोटेक्ट करता है, बट सन जो है लगन में ये डेबिलिटेशन में चला गया। सो शादी के बाद इनका कैरियर तकरीबन सील हो गया है। अब देखें राहु, मून और वीनस, इन 3 प्लैनेट्स की वजह से, थर्ड हाउस में इन 3 प्लैनेट्स की वजह से शी गॉट द वर्ल्ड फेम। मरकरी इनके चार्ट के अंदर 2nd हाउस के अंदर है। अगला चार्ट देखते हैं, आलिया भट्ट का चार्ट, कैप्रिकॉन लगन। एक्सॉल्टेड वीनस थर्ड हाउस में सन के साथ। सन क्या है? सन फादर है। सो जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स को सपोर्ट किसकी मिली? फादर की सपोर्ट मिली। अभी यहां पे देखिए मरकरी, बुध जो है वो 2nd हाउस में है सैटर्न के साथ। सो शी विल बी वेरी सक्सेसफुल बट इन लेट लाइफ, जो उसकी अपनी मेहनत की वजह से होगा। 11th हाउस में मून और राहु का कंजंक्शन है। थर्ड हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है। तो अब देखिए थर्ड हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट, सन एंड वीनस, और 11th हाउस पे मून और राहु। मरकरी 2nd हाउस में। अभी चार्ट लेते हैं अनुष्का शर्मा का, कैंसर लगन। अब देखेंगे मैक्सिमम जो फिल्म स्टार्स हैं ये कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, इन साइन के इनके रहते हैं। वीनस इनके चार्ट के अंदर टॉरस साइन में है 11th हाउस में। सो 11th हाउस स्ट्रांग हो गया। उसके अलावा राहु जो है वो 8th हाउस में एक्वेरियस साइन में है। 8th हाउस में राहु, एक्वेरियस साइन में, शनि के साइन में। राहु का इनके चार्ट में थर्ड हाउस का लॉर्ड बुध सन के साथ, एग्जॉल्टेड सन के साथ 10th हाउस में, कर्मा, प्रोफेशन विद जुपिटर। सो 10th हाउस इनका स्ट्रांग हो गया। 11th हाउस के अंदर शुक्र का बल आ गया, और जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड सन के साथ होने की वजह से, जुपिटर के साथ कंजंक्शन की वजह से इनको कर्म क्षेत्र के अंदर सफलता मिल गई। मंगल 7th हाउस में बैठ के चौथी दृष्टि से कर्म स्थान को स्ट्रांग करते हैं। तो उसको अपनी लाइफ की एफर्ट की वजह से, मेहनत की वजह से इनको हौसला मिला। अभी मंगल 7th हाउस में है, और मंगल जो है वो शनि और राहु के बीच में है। सो मैरिज के बाद आगे मैरिड लाइफ का क्या फ्यूचर है, एक्टिंग का क्या फ्यूचर है, ये बात की बात है। अगला चार्ट लेते हैं दोस्तों, दीपिका पादुकोण का। आपको पता है श्री प्रकाश पादुकोणे की बेटी है, एंड शी वाज बैडमिंटन प्लेयर आल्सो। इनका आप थर्ड हाउस देखिए, थर्ड हाउस के अंदर वीनस, सन, मरकरी, और उसके ऊपर 7th हाउस से राहु का एस्पेक्ट। थर्ड हाउस काफी स्ट्रांग हो गया है,
और थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो हालांकि नीच है मगर अपना केंद्र में बैठा हुआ है। लगन में मून एंड मार्स, उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट। सो शी डिड वेरी वेल इन हर स्पोर्ट्स कैरियर। अभी शी इज डूइंग वेरी वेल इन एक्टिंग कैरियर, मगर आगे जाके फ्यूचर जो है इसका रियल एस्टेट के अंदर इसका फ्यूचर बैठेगा। So she will join an entrepreneur line which will be more of the real estate। दोस्तों अभी अगला चार्ट लेते हैं श्रीमती हेमा मालिनी का। कैंसर लगन, कैंसर लगन, शुक्र देखें आप सेकेंड हाउस में, सन के घर में सूर्य जो कि नाम प्रसिद्धि देता है, साथ में सैटर्न है। सो किसका मतलब काफी संघर्ष के बाद शी एस्टेब्लिश्ड हरसेल्फ, काफी मेहनत के बाद शी कुड एस्टेब्लिश हरसेल्फ। सूर्य जो है थर्ड हाउस में और बुध फोर्थ हाउस के अंदर में, बुध के ऊपर राहु का एस्पेक्ट। अगला चार्ट लेते हैं कैटरीना कैफ का। कैंसर लगन, कैंसर लगन आप ज्यादातर केसेस के अंदर कैंसर लगन को देखेंगे। शुक्र सन के साइन के अंदर लियो साइन में सेकेंड हाउस में, इंटरेस्टिंग। और मून थर्ड हाउस में। देखिए इसका फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, ये तीनों घर स्ट्रांग हो गए। परिवर्तन योग आ गया थर्ड हाउस और लगन के बीच में। राहु 11th हाउस में टॉरस साइन में। सो देखें ब्यूटी में, एक्टिंग में शी इज डूइंग वेरी वेल। एंड मैरिड लाइफ, जुपिटर के साथ केतु है फिफ्थ हाउस में। तो केतु जब बैठता है तो लव रिलेशंस को खत्म कर देता है। जुपिटर मैरिड लाइफ लेडीज के केस के अंदर इंडिकेट करते हैं। सो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगला चार्ट लेते हैं दोस्तों आमिर खान का। आमिर खान के चार्ट के अंदर आप देखें थर्ड हाउस में जुपिटर, मून कैंसर साइन सिक्स्थ हाउस में, राहु जो है अगेन टॉरस साइन के अंदर। राहु आप देखें जब भी टॉरस साइन शुक्र की राशियों में राहु आता है तो वो आपके एक्टिंग के या शुक्र के रिलेटेड क्वालिटीज को बहुत ऊपर उठा देता है। और उसके पीछे जुपिटर है। सो ये लोग क्राइम में नहीं जाते, ये लोग एक अच्छा नाम कमाते हैं शुक्र की वजह से। शुक्र सभी कला कैटेगरी को हम शुक्र में काउंट करते हैं। सूर्य लगन में है एक्वेरियस साइन में शुक्र के साथ, तो शुक्र पे काफी स्ट्रेंथ आ जाती है। शनि है साथ में, मरकरी सेकेंड हाउस में। तो अगेन देखें आप काफी मेहनत के बाद इनको इस कैरियर में सक्सेस मिली। मंगल सेवेंथ हाउस में है। मैरिड लाइफ आज नहीं तो कल, आई कांट कमेंट, बट मंगल सैटर्न एक्सिस जो है फर्स्ट सेवन में मैरिड लाइफ पे तो भारी रहेगा। दोस्तों अगला चार्ट ले लेते हैं अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार स्कॉर्पियो लगन, मंगल की राशि और मंगल लगन में, सेल्फ मेड मैन, कई काम किए, वेटर की ड्यूटी, बेस्ट में कंडक्टर, उसके बाद जाके सक्सेस की। देखिए टेंथ थर्ड हाउस के अंदर कैप्रिकॉन साइन आ रहा है, एफर्ट के अंदर शनि आ रहा है। और शनि देवता कहाँ बैठे हैं फिफ्थ हाउस में, अपनी मेहनत, अपना आइडिया। राहु सिक्स्थ हाउस में है अभी इसके अंदर, और राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं मून को, और मून कहाँ बैठे हैं शुक्र की राशि में। और शुक्र कहाँ पे है सूर्य के साथ। तो अभी तक आपने देखा कि शुक्र और सूर्य दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। राहु मून पे, शुक्र पे, बुध पे, इन पे राहु का एस्पेक्ट जरूर आ रहा है। और जुपिटर की पोजीशन जनरली सबकी अच्छी है क्योंकि वही उसको बेनिफिक एस्पेक्ट देता है। इसके अंदर अभी जुपिटर जो है वो मून के साइन के अंदर है और नाइन्थ हाउस में है।
अगला चार्ट लेते हैं श्री अमिताभ बच्चन का। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस साइन क्या है? पब्लिक, सोशल लाइफ, सोसाइटी। उसके अंदर केतु, पास्ट लाइफ कनेक्शन आ गया। केतु जरूरी नहीं कि खराब हो, केतु का ऐसा कुछ नहीं है कि केतु हमेशा खराब होगा। केतु आपके पास्ट लाइफ के कर्म है, जो कर्म अच्छे हैं तो अच्छा है, खराब है तो खराब है। अभी इसके अंदर देखिए आप, थर्ड हाउस का लॉर्ड मंगल 8th हाउस में, जुपिटर, अभी यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन देखें 6th हाउस में, चंद्रमा के साइन पे गज केसरी योग का निर्माण होता है, मगर 6th हाउस में हम इसको कंसिडर नहीं करते। राहु के घर, सूर्य के घर लियो में राहु, और अभी यहाँ पे 5 प्लेनेट, बेसिकली नेपच्यून को निकाल के 4 प्लेनेट आपके 6 नंबर क्या है? एफर्ट का घर है, मेहनत का घर है। इसमें 4 प्लेनेट बैठे हुए हैं, मंगल, मरकरी, सन, वीनस। सो यहाँ पे इनका जो कंजंक्शन हुआ है सन के साथ मरकरी और वीनस, मरकरी अपने घर का है और इसके साथ थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, उसका कंजंक्शन है। जनरली इतने प्लैनेट जब 8th हाउस में आ जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि लाइफ में बड़ी मेजर प्रॉब्लम आएंगी, मगर दोस्तों याद रखें 8th हाउस से हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये हिडन हाउस है। ऐसा नहीं है कि खराब है, ऐसा नहीं है खराब है, ये हिडन हाउस है। एक अनसर्टेनिटी का डर है कि पता नहीं क्या है। सो आप इनको, इनके कैरियर के बारे में जानते हैं, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी अगला चार्ट लेते हैं अनिल कपूर का। अभी देखिए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस साइन काफी प्रोमिनेंट साइन है। अभी यहाँ पे इनके 8th हाउस में राहु एंड मून आ गए बुध के घर में, और शुक्र अपने साइन में आ गए 9th हाउस में, और थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। जुपिटर केंद्र स्थान में, और सूर्य और सैटर्न 11th हाउस में। दोस्तों इसके अंदर आप एक बात याद रखें, जब भी आप जो चार्ट्स हैं उनके अंदर टाइम 12 o'clock देखें तो ये मान के चलें कि एग्जैक्ट टाइम जो है बर्थ का वो अवेलेबल नहीं है। ये जो बर्थ का डाटा लिया गया है, चार्ट लिए गए हैं, वो एस्ट्रोसेज जो वेबसाइट है, काफी मेरे दिमाग में इनके बारे में रिस्पेक्ट है, अच्छी साइट है। जो बर्थ डिटेल्स वगैरह हैं वो सब उन्हीं से ली गई हैं। जब उनके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है तो दे पुट द वर्ड 12 o'clock। तो इसके अंदर आप मेन राशि पे फोकस करें तो वो ज्यादा ठीक रहता है। अगला चार्ट लेते हैं दोस्तों फरहान अख्तर का। अभी फरहान अख्तर के चार्ट के अंदर देखिए वीनस, शुक्र, इसके अंदर भी जो टाइम है 12 o'clock है। तो आप नक्षत्र देखें, साइन देखें। जुपिटर और वीनस ये कंजंक्ट कर रहे हैं वीनस के ऊपर, यानी कि शुक्र के साथ। शुक्र की पावर को जुपिटर बढ़ा रहे हैं। राहु एंड सन, ये एक्वेरिया सैजिटेरियस साइन में होने की वजह से बृहस्पति की पावर को हम बढ़ा रहे हैं। मून इसके अंदर कैंसर साइन के अंदर है, अपने ही साइन के अंदर मून है। मार्स एक्सॉल्टेशन के अंदर है। अगला चार्ट लेते हैं दोस्तों वरुण धवन का। वरुण धवन टाइम फिर 12 बजे दिया हुआ है। सो इसके अंदर आप एग्जैक्ट आप नक्षत्र देखें, आप साइन देखें। हाउसेस पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको टाइम के साथ हाउस चेंज हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए वीनस एक्सॉल्टेशन में है, साथ में मरकरी है। जुपिटर का साइन पाइसेस में बैठे हुए हैं राहु के साथ। सो 4 प्लेनेट हम बात कर रहे थे कि वीनस, मरकरी, इनके ऊपर राहु जुपिटर का एस्पेक्ट हो या कंजंक्शन हो। अभी यहाँ पे ये सभी चारों प्लेनेट इकट्ठे हो गए। चंद्रमा एक्वेरियस साइन में है और सन अपने एक्सॉल्टेशन साइन में है। तो ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। का कैरियर चलेगा, लंबा चलेगा। अगर एक्टिंग में नहीं है तो प्रोडक्शन में निकल जाएंगे, डायरेक्शन में निकल जाएंगे। चार्ट लेते हैं शिल्पा शेट्टी का। इसके अंदर टाइम दे रखा है, सो आप इनके अंदर हाउसेस को कंसिडर कर सकते हैं। सेजिटेरियस साइन, लगन, एक्वेरियस थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस के लॉर्ड जो है शनि, वो
जेमिनी साइन 7th हाउस में। अभी आप देखिए सन एंड मरकरी ये कंजंक्ट कर रहे हैं शुक्र के घर में, और शुक्र चंद्रमा के घर में। तो सभी प्लेनेट एक अपना रिलेशन बना रहे हैं। राहु, मरकरी और सन और मून, इन तीनों के ऊपर राहु का एस्पेक्ट है। जुपिटर 4th हाउस में, जुपिटर 4th हाउस में अपने साइन में। देखिए मांगलिक कुंडली है, शनि 7th हाउस में है। मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत आनी ही आनी है, काफी ब्राइट चांसेस रहते हैं। इनको मेहनत करनी पड़ती है अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए। जुपिटर मार्स 4th हाउस में होने की वजह से लाइफ में एक स्टेज के बाद इनको अपना जो ज्यादा समय है वो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर ही लगाना पड़ेगा। अगला चार्ट लेते हैं दोस्तों, शाहिद कपूर का। इसके देखिए टॉरस, शुक्र की राशि, लगन में। राहु 3rd हाउस में चंद्रमा के साइन पे। अभी राहु का कनेक्शन चंद्रमा के साथ डायरेक्ट। मरकरी 9th हाउस में, एस्पेक्ट 3rd हाउस, अपने घर को, जो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अपने घर को देख रहे हैं। अभी इसके अंदर शुक्र और सूर्य दोनों का कंजंक्शन हो रहा है मंगल के साथ। अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से लाइफ में इनको बढ़ना है। फादर की सपोर्ट मिली है क्योंकि वीनस सन है, फादर की इनिशियल सपोर्ट मिली है, बट बाद में इनको खुद ही अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। 10th हाउस स्ट्रांग हो जाता है सन, वीनस, मार्स की वजह से, और शनि जो उसका लॉर्ड है 5th हाउस में। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये कई काम करेंगे। अगला 200 चार्ट लेते हैं सैफ अली खान का। इसके अंदर जो लगन लॉर्ड है मरकरी 3rd हाउस में। मून साइन जो कैंसर साइन है उसके अंदर मार्स और सन, और उनके ऊपर मून का एस्पेक्ट। मून 8th हाउस से अपने आप को देख रहे हैं। हिडन क्वालिटीज, हिडन, काफी कुछ इनका लाइफ में हिडन रहेगा। राहु का एस्पेक्ट 3rd हाउस के ऊपर, मरकरी के ऊपर, शुक्र 4th हाउस में, अब बुध के साइन में। एक्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं, बट दूसरे काम के अंदर इसकी वजह से वो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। अगला चार्ट देखते हैं दोस्तों, बुध जो है उनका, इनका सैफ अली का शुक्र 6th साइन की होने की वजह से मैरिड लाइफ के बारे में आप जानते हैं। अगला 200 चार्ट लेते हैं दोस्तों ये चार्ट है प्रियंका चोपड़ा का। एरीज लगन, लगन में मंगल की एनर्जी, 2nd हाउस में शुक्र की राशि के अंदर मून, मून अपने एक्सॉल्टेशन प्लेस पे। 3rd हाउस में राहु, मरकरी, वीनस। तो यहाँ पे क्या स्ट्रांग हो गया, 3rd हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया। अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत, और अभी देखिए सन, सन 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस पे इसका एस्पेक्ट है। जुपिटर 7th हाउस में, और एस्पेक्ट कर रहा है किसको, 3rd हाउस को, राहु, मरकरी, वीनस। सो बृहस्पति देवता की कृपा आ गई, राहु, मरकरी, वीनस और चंद्रमा का कंजंक्शन आ गया। और इससे इनके कैरियर के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट एक बात बता देता हूं कि ये एक्टिंग के अलावा अभी दूसरे फील्ड में ये प्रवेश करेंगी। हो सकता है she can go into politics also. Chances of going into politics are very strong for her. चार्ट देखते हैं करिश्मा कपूर का। एक टाइम पे शी वॉज वन ऑफ द सुपरस्टार। इसके अंदर आप टाइम देखिए, टाइम 12 o'clock दे रखा है। इसका मतलब टाइम में कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो हम अपना फोकस जो रखेंगे वो किस पे रखेंगे,
जो प्लैनेट्स के साइन के ऊपर रखेंगे। बृहस्पति इसके अंदर आप देखिए पाइसेस साइन में है, अपने साइन में, और मून बृहस्पति के साइन में। सैटर्न एंड सन मरकरी साइन में यानी कि जेमिनी साइन के अंदर ये कंजंक्ट है, और मरकरी शुक्र के साइन में है। जुपिटर पे एस्पेक्ट, जुपिटर का एस्पेक्ट वीनस पे, वीनस चंद्रमा के घर के अंदर। अगला चार्ट सलमान खान, थर्ड हाउस, फर्स्टली एरीज लगन, मंगल की कुंडली है। मंगल होने की वजह से एनर्जी का लेवल काफी ज्यादा, उम्र 55 बट स्टिल अभी भी यंगस्टर। थर्ड हाउस में जुपिटर, बुध के घर में, शुक्र के घर में राहु, टॉरस साइन में राहु, और उसके ऊपर मरकरी का एस्पेक्ट 8th हाउस से। सन एस्पेक्ट जुपिटर, जुपिटर एस्पेक्ट सन। दोस्तों वीनस एंड मार्स कंजंक्शन इन 10th हाउस, एक्वेरियस साइन 11th हाउस में विद मून एंड सैटर्न। सो आप देखें कि अपनी फैमिली सपोर्ट जरूर हो सकती है, मगर ये अपनी मेहनत से जिंदगी में आमिर खान, सलमान खान आगे बढ़े हैं। एंड जनरली जैसे बीइंग ह्यूमन या ऐसी कुछ संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जुपिटर रिलेट्स टू दी थर्ड हाउस। अगला चार्ट रेखा का, राहु लगन में मार्स के साथ। अभी देखिए थर्ड हाउस के अंदर मून एक्वेरियस साइन में, और सन जो है वो बुध की राशि में, जुपिटर कैंसर साइन में। अगला देखते हैं शाहरुख खान। दोस्तों शाहरुख खान का चार्ट लियो लगन की कुंडली, सूर्य थर्ड हाउस में, सूर्य डेबिलिटेशन में चले गए। तो जब सूर्य जब डेबिलिटेशन में जाते हैं किसी भी चार्ट में हो, याद रखना ये लोग लाइफ में एक बार इनके ऊपर इल्जाम जरूर आता है। किसी चार्ट में भी आप देखें सूर्य डेबिलिटेशन में हो तो उनको सरकार की तरफ से लाइफ में दिक्कत जरूर देखने को मिलेगी मिलेगी। शुक्र के घर में सूर्य है, तो अभी शुक्र के साथ रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। जुपिटर का एस्पेक्ट है 11th हाउस से। सो अब मरकरी इनका देखिए, मरकरी 4th हाउस में मंगल के साथ, उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट, शुक्र के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट। जिन एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। एक और लास्ट चार्ट ले लेते हैं रणवीर सिंह का। इसके अंदर टाइम 12 o'clock दे रखा है। सो आप मान के चलें कि टाइम आपने हाउसेज नहीं, इसके अंदर ज्यादा फोकस आपका राशि पे होना चाहिए। इसके अंदर जुपिटर डेबिलिटेशन में है, शुक्र अपने ही साइन में है, शुक्र अपने साइन में है, और मरकरी चंद्रमा के साइन में है। सो सूर्य और मंगल बुध के घर में है, तो कम्युनिकेशन इनकी काफी स्ट्रांग है, वो चीज को आप देख सकते हैं। सो दोस्तों चार्ट लिया है अभी करीना कपूर का, सेजिटेरियस लगन है, एक्वेरियस साइन थर्ड हाउस में आ रहा है, और 11th हाउस के अंदर मंगल। अभी यहाँ पे जो कंजंक्शन हो रहा है सन मरकरी सैटर्न 10th हाउस के अंदर, कर्मा के मामले में लाइफ काफी स्ट्रांग हो गई। जुपिटर 9th हाउस में थर्ड हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, राहु और शुक्र ये मून के साइन के अंदर 8th हाउस में चले गए, और मून सेकंड हाउस में। सो राहु शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों का आपस में कनेक्शन, थर्ड हाउस स्ट्रांग, थर्ड हाउस के साथ मरकरी, इनके कैरियर के बारे में आप जानते हैं। अगला चार्ट लेते हैं दोस्तों ऋतिक रोशन का।
स्कॉर्पियो लगना, स्कॉर्पियो लगना, सेकंड हाउस में सन मरकरी राहु, और थर्ड हाउस के अंदर अब देखें वीनस और जुपिटर, और नाइन्थ हाउस में मून। तो कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, जो भी हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं सभी इसके अंदर फिट हैं। अगला चार्ट लेते हैं। दोस्तों इस पूरी रिसर्च के बाद या पूरे चार्ट्स डिस्कस करने के बाद आप देखिए मून, वीनस और राहु, इनका आपस में कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। सन की इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिलेगी। सन, क्योंकि जब तक सन नहीं, आपका नेम, फेम, ग्लोरी, पैसा नहीं है। जुपिटर, अगर जुपिटर का मून के साथ कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। जुपिटर मून को, वीनस को स्ट्रेंथ देता है, राहु स्ट्रेंथ देता है। दो एस्पेक्ट आपको इन पे जरूर देखने को मिलेंगे, जुपिटर का और दूसरा राहु का। उसके अलावा जो प्लेनेट आपस में किसी के घर में बैठ जाएंगे, किसी के नक्षत्र में बैठ जाएंगे, इकट्ठे होके बैठ जाएंगे, वो है वीनस, मरकरी, सन। जो लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, वो मंगल उनके अंदर इफेक्टिव होगा। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। दोस्तों इसी को मैंने ये रिसर्च के अंदर कैटेगराइज किया है। मैंने कोशिश की है सभी के नक्षत्र, साइन, हाउस वो उसके अंदर डाल दें। ये आपके सामने मेरी जो साइट है वहां से आप ले सकते हैं। साइट है www.astrojiva.com, astrojiva.com। उसके अंदर मान लीजिए आप ये इनको चेंज करना चाहते हैं, एक्टर्स को चेंज करना चाहते हैं, प्लैनेट्स को चेंज करना चाहते हैं, असेंडेंट ढूंढना चाहते हैं, आप वीनस ढूंढना चाहते हैं, इसके अंदर आप कोई भी आप प्लेनेट के हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि कौन से प्लेनेट कंबस्ट है, रेट्रोग्रेड है। अब जैसे आप देखिए ऋतिक रोशन का वीनस इज रेट्रोग्रेड, फरहान अख्तर का वीनस इज रेट्रोग्रेड, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इन सब के वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड है। और इसके अलावा आप देखें कौन से साइन के अंदर है। मान लीजिए आप असेंडेंट देखते हैं तो कौन से साइन के अंदर असेंडेंट आ रहा है, किस नक्षत्र में आ रहा है। तो ये आप चीजें सभी आप इससे देख सकते हैं। दोस्तों इसी के बेस के ऊपर मैं आगे वीडियोस प्रोफेशंस को कवर करने के लिए बनाऊंगा। डॉक्टर्स का मैंने प्लान किया है, डॉक्टर्स की डिटेल्स मैंने 100 के करीब डॉक्टर्स की डिटेल इकट्ठी कर रखी है, उनको चार्ट में, और जो हमारे ग्रंथ बोलते हैं, किताबें बोलती हैं, उसके बेस पे क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस पे काफी मैंने रिसर्च की है। डिफरेंट प्रोफेशंस, इंजीनियर्स हैं, उन पे मैं कर रहा हूँ, सिंगर्स पे कर रहा हूँ। इन सभी पे रिसर्च के बाद क्या क्रक्स क्या निकलता है कि आप कोई चार्ट देखें तो ये आदमी आगे कैरियर में जा सकता है, नहीं जा सकता है। हम किस बेस पे डिसाइड करें? सिर्फ एक श्लोक के बेस पे कि शुक्र यहाँ पे है तो ये नहीं। जब तक हम उसको वैलिडेट नहीं करते, आज की डेट में हमारे पास इतने टूल्स हैं कंप्यूटर्स की दुनिया में, जिनसे हम चार्ट्स को लेके डिस्कस कर सकते हैं, उनके ग्राफ बना सकते हैं, उनको देख सकते हैं। जैसे इनके अंदर आप देखिए एक्वेरियस साइन किसका है, मार्स कौन सा प्लेनेट किस साइन में है, इनको हम, इन चीजों को हम डिडक्ट कर सकते हैं। जरूरी है कि अब आगे इन सर्च को आगे बढ़ाएं ताकि हम ज्यादा सटीकता से कर सकें। दोस्तों ये मेरी कोशिश है। आप लोग अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो लोग रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। जरूरी है हम इस विद्या को आगे बढ़ाएं। दोस्तों अब वीडियो काफी लंबा हो गया है, क्योंकि
मैं नहीं चाहता था मेरे पे। चले, आप अपने कमेंट्स क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।